साथियों, आज से संतराम बीए की किताब हमारा समाज से कुछ आलेखों की एक श्रृंखला शुरू करने की योजना है। यदि आपको लेख पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथियों, लेख शुरू करने से पहले संतराम बीए का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। संतराम बीए का जन्म पंजाब के होशियारपुर के बस्ती गांव में 14 फरवरी 1887 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बजवाड़ा के हाई स्कूल में हुई। इसके बाद 1909 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया। इनके समय में बीए पास करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए लोगों ने इन्हें संतराम बीए कहना प्रारंभ कर दिया। तभी से इनका नाम संतराम बीए हो गया। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं संतराम बीए की किताब हमारा समाज से पहला आलेख, जाति भेद का लक्षण। जिन दिनों मैं लाहौर में रहता था, मेरे पड़ोस में श्री रविदत्त नाम के एक गौड़ ब्राह्मण गृहस्थ रहते थे। एक दिन की बात है, मैं उनके निकट बैठा था। संयोग से जात पात पर बात चल पड़ी। मैंने पूछा, जात पात के संबंध में आपका क्या मत है? इस पर वे बोले, मेरे मत का एक मनोरंजक इतिहास है, आप सुनना पसंद करें तो सुनाऊं। मैंने उत्तर दिया, मेरा तो यह मनभाता विषय है, इसे सुनने में मुझसे बढ़कर प्रसन्नता किसको होगी। इस पर वे बोले, प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय मैं भी लड़ाई में गया था। मेरी पलटन इटली में थी। मुझे रोटी बनाने के लिए एक भारतीय नौकर मिला हुआ था। वह अनपढ़ था। मैं ही उसकी चिट्ठी पत्री लिखा और पढ़ा करता था। एक दिन उसके माता पिता की चिट्ठी आई। वह पढ़ाने के लिए मेरे पास लाया। चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम था नत्थू भंगी। देखकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उससे पूछा, तुम कौन जाति हो? वह चुप रहा। मैंने बिगड़कर कहा, तुम भंगी होकर मुझे खाना खिलाते रहे हो। तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं मेजर साहिब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। जिस पलटन के साथ मैं लगा हुआ था, वह संयोग से इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की थी। उसके सब सिपाही वहाँ के कॉलेज के ही छात्र थे। उनके अफसर भी प्रोफेसर आदि ही थे। मैंने मेजर के पास शिकायत कर दी कि इस नौकर ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, इसने मुझसे अपनी जाति छिपाए रखी और मुझे भोजन बनाकर खिलाता रहा। मेजर ने आश्चर्य से कहा, भोजन खिलाने से आपका धर्म कैसे भ्रष्ट हो गया? मैंने कहा, जी यह भंगी है और मैं ब्राह्मण। इसके हाथ का बना भोजन करने से मेरी जाति चली गई है और धर्म डूब गया है। मेजर ने आश्चर्य से कहा, वह क्यों? मैंने कहा, जी यह भंगी टट्टी उठाता है। मेजर ने कहा, तब क्या हुआ? हम सब इस पलटन में बारी बारी से 7-7 दिन टट्टी साफ करने का काम करते हैं। टट्टी साफ करने से धर्म कैसे डूब गया? जाओ, तुम्हारी यह शिकायत व्यर्थ है। इस पर मैं बहुत चकराया और मेजर साहिब को समझाने का बार बार यत्न करने लगा, पर मेरे लाख सिर पटकने पर भी उनकी समझ में कुछ न आया कि भंगी के हाथ का बना भोजन करने से मेरा धर्म कैसे डूब गया और मेरी जाति कैसे चली गई। तब वे तंग आकर मुझे एक दूसरे अफसर के पास ले गए। वह अफसर भारत में कुछ वर्ष पादरी रह चुका था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भारतीय हिंदू हैं? मैंने कहा, जी हाँ। इस पर वह बोला, ठीक है, मैं समझ गया, आप लोग दूसरी जाति वालों का नहीं खाते। इस पर मेजर ने मेरे उस भंगी रसोइये को हल्का सा दंड दे दिया। इसके बाद वह भूतपूर्व पादरी मेरे पास आया और एकांत में ले जाकर मुझसे कहने लगा, देखो, तुम उस रसोइये को दंड दिलाने में सफल तो अवश्य हो गए हो, पर याद रखो, तुमने मनुष्यता का अपमान किया है। तुम भगवान के दरबार में फटकारे जाओगे। उस पादरी के उन शब्दों ने मेरे मर्म स्थल पर आघात किया। मुझे अपने उस दुष्कर्म पर भारी पश्चाताप हो आया। मैं सोचने लगा कि वह रसोइया भी मेरे समान ही मनुष्य है। उसके हाथ का खाना खाने से मेरे शरीर में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब भी वह वही मनुष्य है जो उस समय था, जबकि उसकी जाति का मुझे ज्ञान न हुआ था। बस जात पात की कल्पना अलीक है। तब से मैं जात पात का विचार बिल्कुल मन से निकाल चुका हूँ। मुझे किसी भी स्वच्छ व्यक्ति को यहाँ खान पान करने में अब कोई संकोच नहीं। हिंदुओं का जाति भेद सचमुच कल्पित
अस्वाभाविक और भ्रममूलक है। इसकी कोई ठीक ठीक परिभाषा करना, इसे किसी विदेशी को समझा सकना बड़ा कठिन है। यदि हम जाति भेद को एक रोग मान लें तो इसके बड़े बड़े बाह्य लक्षण ये हैं: स्पर्शबंदी, व्यवसायबंदी, रोटबंदी और बेटीबंदी। अर्थात जिस व्यक्ति या जनसमूह में जाति भेद पाया जाता है वह कुछ लोगों को छूने से इनकार कर देता है, वह कुछ व्यवसाय अपने लिए निषिद्ध मान लेता है, वह थोड़े से लोगों के सिवा शेष सबके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने से इनकार करने लगता है, वह एक मैले से मैले मनुष्य को छू लेगा, उसके हाथ का बना खा लेगा, पर दूसरे साफ सुथरे मनुष्य का ना छुएगा और न उसका बना भोजन ग्रहण करेगा। वह एक सजातीय कुरूप, अपढ़ और दुराचारी लड़के को अपनी सुंदरी व सुशिक्षिता लड़की दे देगा, पर दूसरे सुशिक्षित, सदाचारी और सुंदर युवक को देने से इनकार कर देगा। वह चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, भीख मांग लेगा, पर ईमानदारी और परिश्रम से किसी के झूठे बर्तन साफ कर, टोकरी ढोकर या जूते सीकर और पेट पालने को तैयार न होगा। इस स्पर्शबंदी, व्यवसायबंदी, रोटीबंदी और बेटीबंदी का कोई वैज्ञानिक या युक्ति संगत कारण उसके पास नहीं रहता। उसे केवल भ्रम रहता है कि इन बंदियों को तोड़ने से मेरी जाति चली जाएगी और मेरा धर्म डूब जाएगा। जाति भेद को मानने वाला एक छोटे से मनुष्य समूह को ही अपना सारा संसार मान बैठता है। उसी के भीतर उसका खान पान, रहन सहन, ब्याह शादी और जीवन मरण होता रहता है। उसी छोटे से समूह के लोग उसके दुख सुख में भाग लेते हैं। मालवीय ब्राह्मण के शव को मालवीय के सिवा कोई दूसरा ब्राह्मण भी नहीं उठा सकता। जाति भेद हिंदू समाज की एक विशेष बात है। दूसरे देशों में धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, स्वामी सेवक, पूंजीपति श्रमजीवी, किसान अध्यापक, ग्रामीण और नागरिक के वर्ग हैं, पर वे भारत में पाए जाने वाले जाति भेद से सर्वथा भिन्न हैं। जात पात केवल सामाजिक बांट का ही सिद्धांत नहीं, वरन जीवन की एक व्यापक पद्धति है। इसका हिंदू के खान पान और ब्याह शादी के साथ ही नहीं, उसकी शिक्षा दीक्षा, मेल जोल, यहाँ तक कि ईश्वर की आराधना की रीति के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक पद्धतियाँ परिवर्तनशील होती हैं, पर जात पात कभी नहीं बदलती। आज जात पात एक पद्धति नहीं वरन एक धर्म बन गई हुई है।